हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के आज ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी सीरीज अभी नहीं कंप्लीट होगी, लेकिन जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो इसमें हो जाता है आपका कवक हो जाता है, प्रोटोजोआ हो जाता है, अमीबा हो जाता है और पैरामीशियम हो जाता है। उसके बाद है, सभी हरे पौधे स्वयंपोषी क्यों कहलाते हैं? तो क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्वयंपोषी, यानी स्वयं से अपना भोजन बनाना तो स्वयंपोषी कहलाता है। जो बनाते हैं वो स्वयंपोषी कहलाते हैं, और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो वो पर यानी परपोषी कहलाते हैं। तो क्या है कि जो हरे पौधे होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हरे पौधे, कोई भी पेड़ पौधा है ना, कोई भी फूल, तो ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश, हालांकि ऐसा नहीं है कि जो ये उत्पादक है या उपभोक्ता है या प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, सभी को सूर्य अपनी रोशनी देता है, लेकिन क्या करते हैं, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें स्वयंपोषी, यानी स्वयं से भोजन बनाना स्वयंपोषी। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, कैरामेल क्या है, इसका उपयोग क्या है? तो पकाने के बाद बनी भूरी चीनी को कैरामल कहते हैं। बेकरी उत्पादों में इसका उपयोग अधिक होता है। यानी किसको कहते हैं, कैरामेल? तो पकाने के बाद बनी भूरी चीनी को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल में अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ध्वनि ठीक से सुनाई दे, क्योंकि इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है? तो हॉल की दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं तथा दीवारों पर अवशोधक पदार्थ लगाए जाते हैं। अब जैसे हॉल की जो दीवार होती है ना, तो इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे होल बनाए जाते हैं। अगर ये होल ना बनाए जाए तो क्या अंदर ही आवाज़ गूंजती रहेगी, है ना? तो इसलिए इसमें क्या करते हैं कि ठीक से सुनाई पड़े, तो इसलिए छोटे छोटे इसमें छिद्र बनाए जाते हैं। प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है, जबकि खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है। आप कभी देखिए, आप पर्वतों पर घूमने जाएं, पहाड़ों पर घूमने जाएं, ठीक है, तो क्या होता है, जब आप कुछ बोलते हैं तो वो फिर से वही जो हम बोलते हैं, मान लीजिए राम बोला, श्याम बोला, सीता बोला, गीता बोला, या जो भी आपके फ्रेंड का नाम हो वो आपने बोला, तो वो टकरा के फिर से हमारे पास आती है। तो जो ध्वनि, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, श्याम लिखा है, ठीक है ना, श्याम बोला, हमारे फ्रेंड का नाम श्याम है जैसे, तो क्या है, ये फिर से यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है। तो क्या, जैसे हमने बोला फिर ये टकरा के फिर से हमारे पास आई, तो ये क्या हो जाती है, ये प्रतिध्वनि। और गूंज किसे कहते हैं, जैसे आप एक खाली रूम में हैं, तो जब आप बोलते हैं तो क्या होता है, आवाज़ पूरे रूम में गूंज जाती है ना, तो वो गूंज होती है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में हैं, बताएं। तो राउरकेला में है, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में है। जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है? तो यह स्टेशन रिहंद में है। कहाँ है? तो रिहंद में है। कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो अनपरा, पनकी और ओबरा
यहाँ पे पनकी है, देखिए अनपरा, पनकी और ओबरा में। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो नरोरा, राणासागर, कल्पक्कम, ट्राम्बे। हरित क्रांति किसे कहते हैं? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो कुक्कुट पालन का तात्पर्य है मुर्गी पालन करना। संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। उदाहरण, ब्रायलर से प्रति वर्ष 100 से 150 अंडे, हॉर्न से 256 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। मुर्गी की 2 प्रजातियों का नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं। तो मुर्गी की 2 अच्छी प्रजातियां ब्रॉयलर और हॉर्न है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो रेशम जो होता है तो काहे से बनता है? ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो रेशम है वो शहतूत पर, है ना, शहतूत का जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियों पर वो कीट पाया जाता है, उसको पाला जाता है, तो यही होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पालकर किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। देखिए रेशम में शा आता है और सेरीकल्चर में भी सा आता है, यानी आप इस तरह से ट्रिक में याद रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कई होते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं और रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखिए कि रेशम में शा है और सेरीकल्चर में भी सा है, यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उस दिए गए द्रव्य का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, ये हो जाते हैं। ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच, कागज, लकड़ी, ऊन, पोर्सिलीन तथा वायु आदि हो जाते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे चेचक, टीबी आदि। असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते हैं, जैसे रक्ताल्पता, डायबिटीज आदि हो जाते हैं। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सूर्य हो जाता है। दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य आदि। अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक आदि। इस तरह से बहुत सी चीजें हो जाती हैं, है ना। कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताएं। तो विद्युत बल्ब, मेट्रोमैक्स, लॉन्टेन आदि। शिक्षा के क्षेत्रों में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? तो NCERT। सजीव तथा निर्जीव के बीच की संयोजकता कड़ी क्या है? तो सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजकता कड़ी विषाणु हो जाती है। विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग हो जाते हैं अलर्क रोग, पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ, खसरा आदि, ये सभी हो जाते हैं। उसके बाद है उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा जल पवित्र होता है। तो जीवाणु भोजी।
क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को इसके हिंदी में भी याद रखना रहेगा और इंग्लिश में भी इसकी मीनिंग्स बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, यानी स्पेलिंग भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एड्स का हो जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका हो जाता है, यानी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के वायरस का नाम बताएं, तो HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताएं, तो सबसे छोटा वायरस जंतु में मुंहपका और खुरपका उत्पन्न करने वाला वायरस है। सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं, तो मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन। आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नति प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताएं, तो संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा हो जाता है, मोबाइल आदि। पहले के लोग संदेश पत्र या टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे। देखिए जैसे आज का दौर क्या है कि सेकेंडों में आप बैठे हैं यहाँ पे और अपनी उंगलियां चला रहे हैं मोबाइल पे और फटाफट से संदेश पहुंच जाता है, यानी सेकेंडों में। पहले क्या होता था, दिन महीने के हिसाब से लग जाते थे, है ना, कि कई दिन लगते थे, कई हफ्ते लग जाते थे एक संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में। तो इसके लिए क्या वर्क होता था, जैसे पत्र लिखे जाते थे, है ना। तो अभी तक तो यही, अभी भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही डाकखाने में ये नहीं होता है, डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है, तो अभी हो रहा है ऐसा, लेकिन ज़्यादातर तो मोबाइल से ही ये सब चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन पहले तो बिल्कुल ही इस पे निर्भर बंदा था, यानी हम लोग इसी पे निर्भर थे कि अगर संदेश पहुंचाना होता था तो उसको पहले लेटर लिखते थे, फिर उसको क्या करते थे, किसी के हाथ में देते थे, वो लेके जाता था। तो यानी आज का संदेश है तो यानी 1 महीने के बाद, कभी कभी तो ऐसा होता था कि 1 महीने के बाद मिलता था। अगर किसी की शादी है तो यानी हो भी गई और उसके बाद उनको वो चीज़ मिली, है ना। तो इस तरह से भी होता था। और अब तो ये है कि 1 सेकेंड भी नहीं लगता है और मैसेज पहुंच जाता है। चलिए, ये तो खैर ये बात हो गई कि कितनी तरक्की की है हमारे देश ने, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5G का ज़माना चल रहा है। उसके बाद है मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो मनोरंजन के प्रमुख साधन देखिए टेलीविज़न हो जाता है, कंप्यूटर, वीडियो गेम, ये सभी हो जाते हैं। पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है, तो पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना है। क्या है, तो युगलीना। कार्बन क्या है, इसके 2 अपर रूप बताएं, तो कार्बन एक आधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। कार्बनिक यौगिक में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन के 2 अपर रूप इस प्रकार है, हीरा और ग्रेफाइट। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र बताएं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन CnH2n+2, इससे एल्केन भी कहा जाता है, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन आदि ये हो जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवाणु के खोजकर्ता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवाणु विज्ञान के पिता हैं। जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था, तो एरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु कहा। 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए, तो जीवाणु और विषाणु। विषाणु के खोजकर्ता कौन है, विषाणु के खोजकर्ता दमित्री इवानोव्स्की हैं।
सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? तो सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया है। योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया? तो इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने दिया है। मानव तथा आदिमानव के बीच में कौन सी कड़ी है? तो मानव तथा आदिमानव के बीच की कड़ी ऐप मानव है। कौन है? तो ऐप मानव। पॉलीथीन कैसे बनता है? एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनाया जाता है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताएं? तो लंग। और उसके बाद आपको हो जाता है प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताएं? तो नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण बताएं? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बेकेलाइट, मेलामाइन है। बेकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। आधुनिक ईंधन कौन कौन है? नाम बताएं? तो डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने की गैस, LPG आदि हो जाते हैं। किन्हीं 3 मिसाइलों के नाम बताएं? तो त्रिशूल, पृथ्वी और अग्नि ये हो जाते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? वो निश्चित ताप जिस पर कोई वस्तु गर्म करने पर द्रव्य रूप में बदलती है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो दलहन फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरोन्स कहलाते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है? तो आपका हो जाता है नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। समजात अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में तो समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हो। और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या है कि अलग अलग हो समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ आदि हो जाते हैं। समरूप अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख आदि। मनुष्य के 3 अवशेषी अंगों के नाम बताइए? कड़पल्लव की पेशियां, निमेशक पटल, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स। विषाणु वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो DNA अथवा RNA। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? उदाहरण बताएं? तो वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे बेंजीन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का उदाहरण बताएं? तो एल्केन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। उदाहरण मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एल्कीन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। उदाहरण एथिलीन। और एल्काइन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। उदाहरण एसिटिलीन। मेथेन, एथेन, एथिलीन एवं एसिटिलीन का सूत्र बताएं? तो मेथेन CH4, एथेन C2H6, एथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2। एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी बताएं? तो पेरिपेट्स ये हो जाता है। और कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। ये आपकी जो अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाएगी। और अब आप लोगों के लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, लाइक तो कर ही दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम अपना 110% देते हैं, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपना 100% तो दिया ही कीजिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, क्लास अटेंड करनी रहेगी। जो चीज़ हम कहते हैं कि आप इसके नोट्स बनाएं, तो कुछ चीज़ों के आप नोट्स भी बनाया कीजिए, प्लस आप लाइक भी ज़रूर क्या कीजिए। क्वेश्चन आपको हो जाता है, प्रणव पर्व किसे कहते हैं? वो प्रणव स्तंभ का छोटा रूप होता है। इसमें मुख्य तना सामान्य होता है और पत्तियां बहुत छोटी तथा शल्की होती हैं, जैसे शतावरी या एरेस्पेरस यानी एस्पेरेगस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सतावर, जिससे आप पतावर जैसे कहते नहीं, आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहा जाता है, पतावर होता। ये क्या है, सतावर, सतावरी है ना, तो ये चीज़ है। और यह है एस्पेरेगस। जलीय पौधों की पत्तियों की विशेषताएं बताएं। जलकुंभी की पत्ती की ऊपरी सतह पर मोमीय पदार्थ की परत होती है। जलीय पौधे की पत्तियां कटी फटी होती हैं। सिंघाड़े के पर्णवृंत फूला हुआ होता है, क्योंकि देखिए जल वाले जो पौधे, अगर इनकी पत्तियां मोमीय ना हो तो क्या होगा, अभी आप ऐसे पत्ती डालो तो वो सड़ जाएगी, है ना। लेकिन ये जो जल में पौधे होते हैं तो वो इसी वजह से तो होते हैं मोमीय की, जिसमें ये सड़े गले ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जलकुंभी की पत्ती की ऊपरी सतह पर मोमीय पदार्थ की परत होती है। बिल्कुल सही बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है और आपके जो अति लघु टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं बचा है और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की ये सभी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। सारा जितना भी सिलेबस है आप लोगों की, देखिए राजन सीरीज़ हो जाती है, पवन सीरीज़ हो जाती है, प्लस आप लोगों के जो 2015 से 2023 तक के सभी पेपर हैं, यानी अब तक के जितने भी पेपर हैं सब सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा और सभी चीज़ें आप लोगों को हमारे चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगी, प्लस आपको फ्री PDF नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। और कुछ कमेंट्स आए हैं कि मैम आपके यहाँ, कुछ लोगों ने कहा होगा कि आपको कुछ पेमेंट करना होगा तब आपको PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो जिसने कहा है तो वो आपको, देखिए आपसे वो गलत कह रहा है। हमारी तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड होंगे। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना रहेगा। और जो लोग कह रहे हैं तो उनसे आप लोग सावधान रहिएगा और कोई भी पेमेंट मत कीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, मैथ से लगा के और भी जितने भी है, ठीक है ना। और आपकी ये जो सीरीज़ हैं इनके भी अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो ये भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।